बच्चों, बचत तेल की पाठ से संबंधित दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हम जान चुके हैं कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त तरल ईंधन को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में तेल कहते हैं। इसका प्रयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इनका भंडार सीमित है और इनसे वायु प्रदूषण भी होता है। हमें इसे ज़रूरत के अनुसार ही खर्च करना चाहिए और हम यह भी जान चुके हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न राज्यों के शहरों को आपस में जोड़ते हैं। अब हम इन्हीं विषय वस्तु पर अपना स्वमूल्यांकन करेंगे और जानेंगे कि हमने इस पाठ को कितना समझा है। तो आपके सामने अभी 15 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4-4 विकल्प होंगे। आपको जो विकल्प सही लगता है उसे आप चयन करेंगे। हाँ, तो बच्चों, प्रश्नों को प्रारंभ करने के पहले आप इस उत्तर पत्रक को अपनी कॉपी पर बना लें। आप चाहें तो कुछ देर के लिए इस वीडियो को पॉज कर लें और कागज़ और कलम ले लें और इस तरह का एक टेबल बना लें। इसमें आप देख रहे होंगे 15 प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 तक, और उसके बगल में आपके अनुसार सही विकल्प के लिए कॉलम है। आप इन चारों में से जो सही लगता है उस विकल्प को यहाँ पर या तो ए या बी या सी या डी लिखेंगे। इसी तरह से सभी 15 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। आप चाहें तो बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आप प्रश्न को अच्छी तरह से समझते जाएं और उसका सही उत्तर का विकल्प अपने कॉपी में नोट करते जाएं। इन सभी प्रश्नों का सही उत्तर आपको अगले सप्ताह के पाठ से संबंधित वीडियो के प्रारंभ में बताए जाएंगे। हाँ, तो चलिए अब प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि आप इन सभी वीडियो को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन से वाहन से सबसे अधिक धुआं निकल रहा है। हाँ, आपके सामने ए, बी, सी, डी 4 तरह के वीडियो हैं। आप देखिए, इन चारों वीडियो में 4 तरह के वाहन चल रहे हैं और आपको पता लगाना है कि इन सब में किस वाहन से सबसे अधिक धुआं निकल रहा है। तो जिस वाहन से सबसे अधिक धुआं निकल रहा है उस वाहन का वीडियो संख्या जैसे ए, बी, सी या डी आपको अपने जो उत्तर पत्रक हैं वो प्रश्न 1 के सामने में लिखना है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस वाहन के चलने से धुआं नहीं निकलता है। अब बच्चों, आपके सामने 4 तरह के वाहनों के चित्र हैं। आपको पता लगाना है कि इन चारों तरह के वाहनों में किस वाहन के चलने से धुआं नहीं निकलता है और उस वाहन का चित्र संख्या आप प्रश्न संख्या 2 के सामने अपने उत्तर पत्रक में लिखें। अब आते हैं तीसरे से लेकर के 5वें प्रश्न तक। तीसरा प्रश्न है, आपको इसमें कुछ वाहनों के चित्र दिखाए गए हैं। आपको पता करना है कि इन वाहनों के चलने से धुआं क्यों निकलता है। तो इसके उत्तर के विकल्प 4 हैं। पहला, तेल के जलने के कारण, दूसरा तेल के उड़ने के कारण, तीसरा इंजन के बंद होने के कारण और चौथा वाहन के रुकने के कारण। आपको इस प्रश्न के चारों विकल्पों में से जो सही लगता है वो उस विकल्प को आप तीसरे प्रश्न के सामने उत्तर पत्रिका में लिखिए। इसी तरह से चौथा प्रश्न है, भारत में तेल के भंडार इनमें से किन राज्यों में हैं। आपके सामने 3 राज्य दिए गए हैं। ए में राजस्थान, बी गुजरात, सी असम और डी इन सभी राज्यों में। आपको जो सही लगता है आप उस उत्तर पत्रक में उस संख्या ए, बी, सी या डी लिखें। आपको लगता है कि राजस्थान राज्य में तेल के भंडार हैं तो ए लिखें। आपको लगता है कि गुजरात राज्य में तेल के भंडार हैं तो बी लिखिए। यदि आपको लगता है कि असम राज्य में तेल के भंडार हैं तो सी लिखिए। और यदि आपको लगता है कि इन तीनों राज्यों में तेल के भंडार हैं तो आप डी विकल्प को अपने उत्तर पत्रिका में प्रश्न संख्या 4 के सामने लिखिए। 5वां प्रश्न कहता है बच्चों कि इनमें से कौन सा वाहन पेट्रोल से चलता है। हाँ, तो इसके भी 4 विकल्प हैं। ए बस, बी बाइक, सी ट्रेन और डी ई रिक्शा। इनमें से जो सही लगता है उसे उत्तर पत्रक में लिखें। आइए बच्चों, तो हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 से 10 पर। 6, इनमें से डीजल से चलने वाला वाहन कौन सा है। ए ट्रक, बी हवाई जहाज, सी साइकिल और डी ई रिक्शा। आपको जो सही विकल्प लगता है उसे लिखिए। प्रश्न संख्या 7 कहता है, इनमें बिना तेल के चलने वाले वाहन कौन से हैं। ए साइकिल, बी बैलगाड़ी,
सी ई रिक्शा, डी ये सभी। आपको जो सही लगता है उस विकल्प को प्रश्न संख्या 7 के सामने लिखिए। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि तेल का इस्तेमाल वाहनों के अतिरिक्त और कहाँ होता है? ए किरोसिन स्टोव में, बी सोलर कुकर में, सी कूलर में और डी रूम हीटर में। तेल का इस्तेमाल इनमें से किस में हो? विकल्प को लिखिए। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि भारत में तेल निकालने का पहला कुआं किस राज्य में खोदा गया था? यदि असम लगता है तो ए लिखें, मेघालय राज्य लगता है तो बी लिखें, यदि आपको लगता है कि महाराष्ट्र में पहला कुआं खोदा गया था तो सी लिखें, यदि आपको लगता है कि गुजरात में पहला कुआं खोदा गया था तो आप डी लिखें। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 कहता है बच्चों कि भारत में तेल साफ करने का कारखाना इनमें से किस शहर में नहीं है? हाँ, तेल शोधक कारखाना जिसे हम रिफाइनरी भी कहते हैं वह इन चारों शहरों में से किस शहर में नहीं है? ए रांची, बी हल्दिया, सी डिगबोई और डी बरौनी। आपको जो सही विकल्प लगता है वह अपने उत्तर पत्रक में लिखिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 से 15 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 यह कहता है जमीन या समुद्र के अंदर बहुत गहराई से निकलने वाला गहरे रंग का गाढ़ा और बदबूदार तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? ए ईंधन, बी तेल, सी कच्चा तेल, डी गाढ़ा तेल। जो सही लगता है उस विकल्प को आप प्रश्न संख्या 11 के सामने लिखें। प्रश्न संख्या 12 चौराहे पर लाल बत्ती के कारण जाम में खड़ी गाड़ियों का इंजन बंद क्यों कर देना चाहिए? इसके विकल्प हैं ए ईंधन बचाने के लिए, बी प्रदूषण कम करने के लिए, सी बीमारियों से बचने के लिए और डी इन सब के लिए। आपको जो सही लगता है वो सही विकल्प आप उत्तर पत्रिका में लिखिए। प्रश्न संख्या 13 यह कहता है पहले ज़माने में गांव में यातायात का प्रमुख साधन क्या था? आप अपने बड़ों लोगों से पूछिए कि जब वे आपकी उम्र के थे तब गांव में सबसे अधिक इनमें से किन साधनों का उपयोग होता था? ए रिक्शा, बी बैलगाड़ी, सी मोटरसाइकिल या डी कार। प्रश्न संख्या 14 कहता है बच्चों कि यदि ईंधन को सोच समझकर इस्तेमाल नहीं किया जाए तो ये समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि क्या कारण है? ए इनका भंडार सीमित है, बी इनके बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है या ये दोनों। सी कहता है यदि दोनों हैं तो सी लिखें, यदि इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है तो डी लिखें। प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। यह कहता है कि देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले सड़क को किस नाम से जाना जाता है? ए राजमार्ग, बी राजकीय राजमार्ग, सी राष्ट्रीय राजमार्ग या डी प्रमुख मार्ग। धन्यवाद बच्चों। तो बचत तेल की पाठ से संबंधित दूसरा भाग समाप्त हुआ। मैं समझता हूँ कि इस भाग में पूछे गए सभी 15 प्रश्नों का उत्तर आपने दिया होगा और आप बाद में भी अपने बड़े लोगों से, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से इन सभी प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। अब इनका उत्तर जानने का प्रयास कीजिए और हाँ, इन प्रश्नों से आगे जाकर भी आप इस पाठ से संबंधित बातों पर चर्चा कीजिए और नई नई जानकारियों को हासिल कीजिए। और आप तब तक आप खुश रहें, अपने पाठ को करते रहें, अन्य विषयों की पढ़ाई करते रहें और अगले सप्ताह आने वाले पर्यावरण विषय से संबंधित पाठ के वीडियो के प्रारंभ में ही आपको इन सभी 15 प्रश्नों का सही उत्तर बताया जाएगा। तो एक बार फिर से धन्यवाद सबको बच्चों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ।